अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कॉरपोरेशन इलेक्शन करीब आ रहा है और आवाम में भी खलबली मची हुई है और ख़वास में भी खलबली मची हुई है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए और किस पार्टी को उसकी औकात दिखाना चाहिए। मैं इस वीडियो में बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप इस पार्टी को वोट दें और इस पार्टी को वोट ना दें, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप ऐसी किसी पार्टी को वोट ना दें जिसने मीडिया को ख़रीद रखा हो, जो तामीर और तरक्की के अलावा सारे अलग अलग तरीके के पैतरे आजमाता हो। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल वोट ना दें जिसने आपकी आवाज़ को कैद कर लिया हो। जी हाँ, सही सुना आपने। इस वक्त मालेगांव शहर में हो यही रहा है कि तमाम के तमाम मीडिया, करीब 90% मीडिया जो है इस वक्त आवाम की मसाइल को दबाते हुए किसी एक पार्टी की जय जयकार कर रही है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आवाम कभी भी ऐसी पार्टी को वोट ना दे, वरना आपकी बची कुछ आज़ादी भी ख़त्म कर दी जाएगी। और जाहिर है इसको ख़त्म करने का मकसद यही है कि आवाम के आम मसाइल को ख़त्म कर दिया जाए। आपकी शनाख्त को, मालेगांव की शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है फ़िरका परस्तों के साथ मिल करके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी नई पार्टी को वोट ना दें। इस वक्त शहर के हालात बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हैं कि शहर कोई एक नया धोखा फिर से बर्दाश्त कर सके। इस वक्त जो शहर के हालात हैं, काम नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ चुकी है, शहर की कॉरपोरेशन पूरी तरह से शहर को कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। तालीम के तौर पर कहो, रोड गटर के तौर से कहो, सफाई के तौर से कहो, अतिक्रमण के ताल्लुक से कहो, हर तरीके से शहर की कॉरपोरेशन नाकाम हो रही है। और अब कॉरपोरेशन इलेक्शन इतने मुद्दतों बाद आया है, तो जाहिर है हमें एक ऐसा सही फ़ैसला करना होगा कि जिसमें हम मालेगांव की सियासत को गुंडागर्दी से पाक कर सकें, मालेगांव की सियासत को नशे से पाक कर सकें, मालेगांव की सियासत को करप्शन से अलग कर सकें, मालेगांव की सियासत को हर तरीके से नशे वगैरह से पाक कर सकें। बहुत ज़रूरी है कि हम किसी ऐसी पार्टी को वोट दें जो सही तरीके से काम करे। आप खुद देख लीजिए कौन सी पार्टी सही तरीके से काम कर रही है और कौन कौन सी पार्टियां काम के अलावा बाकी सब कर रही हैं। कोई भी नई पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ वादे करती है, तो वादों पर तो हम वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, इलेक्शन करीब आ रहा है, उसके बावजूद 90% सियासी पार्टियां अभी भी काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ झूठे वादे कर रही हैं या फिर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। काम की सियासत तो कोई भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी वोट ना दें, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को वोट ना दें कि जो अपने ही काम को, छोटे छोटे काम को कर करके बार बार वीडियो में बना करके डालते हों। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग इस तरह के काम करते नहीं हैं। अगर करते होते तो इन चीज़ों को वीडियो में जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको तो पता है कि ये हमारा रोज़ का काम है, पब्लिक खुद देखेगी और ख़ुद फैसले करेगी। शहर में बहुत सारे अच्छे सियासी रहनुमा भी हैं, पर अब इलेक्शन का वक्त आ रहा है तो मुझे याद आ रही है आयशा हकीम की, मरहुमा आयशा हकीम की, मरहूम शब्बीर सेठ की, जिन लोगों ने शहर को एक नया रुख दिया, शहर में कुछ ऐसे काम किए जिसको मालेगांव की तारीख़ हमेशा याद रखेगी। और अभी के सियासी रहनुमा बिल्कुल भी इस ताल्लुक़ से कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं और कुछ ऐसा करते हुए नज़र नहीं आते। और उसके बावजूद इस वक्त हमें जो है अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन नहीं लड़ना है। हमें इस वक्त बुरे और ज़्यादा बुरे के दरमियान किसी एक को चुनना होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि इस वक्त शहर में, शहर की मीडिया कहो, शहर के इंतज़ामिया कहो, किसी भी तरीके से मुखलिस है। हमारी एक एक सिंगल वोट इस वक्त बहुत कीमत रखती है। हमारा किया गया एक गलत फ़ैसला आने वाली हमारी नस्लों को खून के आंसू रुला सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों को तो वोट ना दें कि जो पैसा दे करके वोट मांगते हों, क्योंकि अगर उनके अंदर ज़रा सा भी दम होता, उनके अंदर ज़रा सा भी काम करने की सलाहियत होती तो वो पैसे तो बिल्कुल नहीं बांटते। बहुत ज़रूरी है कि शहर इस जानिब तवज्जो दे, जानिब ध्यान दे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।